गाजियाबाद जिला जज कोर्ट परिसर में मंगलवार को एक अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान भारी हंगामा हो गया। वकील नाहर सिंह यादव ने जिला जज अनिल कुमार से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की, जिस पर विवाद बढ़ गया। बहस इतनी बढ़ी कि जिला जज अनिल कुमार अपना गाउन उतारकर वो अपने डेस्क से उतरकर नीचे आ गए और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। स्थिति बिगड़ने पर जिला जज ने पुलिस और पीएससी को बुला लिया और कोर्ट रूम में ही लाठीचार्ज हो गया, जिससे काफी वकील घायल हो गए। फिर हंगामा कर रहे वकीलों को खदेड़ने के लिए एक बार फिर से लाठीचार्ज किया गया। एडीसीपी दिनेश कुमार जी ने बताया कि कविनगर थाने के एक मामले में 9 आरोपियों के अग्रिम बेल पर सुनवाई के दौरान वकीलों ने केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसे लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए जिला जज को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि जिला जज ने वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकाया। वकील अभिषेक यादव ने दावा किया है कि पुलिस ने वकीलों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, जिससे कई वकील गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके विरोध में मेरठ के वकीलों ने भी प्रदर्शन किया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वो अपनी कानूनी विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे और यह भी कहा कि वह गाजियाबाद अब वकील तब तक नहीं बैठेगा जब तक जिला जज का ट्रांसफर न कर दे। फिलहाल कोर्ट परिसर में सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल और पीएससी तैनात की गई है। वकील और प्रशासन के बीच हालत अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग डीजे साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफ़र कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो डीसीपी सिटी, एसीपी कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फ़ायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहाँ पे जो चौकी पे मौजूद सामान, फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है। साक्ष्य के आधार कोर्ट में एक विवाद हुआ डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और उसके बाद पुलिस ने किस प्रकार की कार्रवाई की है? देखिए, विवाद नहीं था कोई भी। एक जितेंद्र सिंह एडवोकेट थे, उनका मामला था, उनको FIR दिखाई। उसमें मेरा बेटा भी वकील है, वो भी गवाह था। गाजियाबाद के कम से कम 50-60 वकील थे जिस जिला जज की कोर्ट में। कुलदीप सिंह ने ये कहा जिला जज से कि साहब, चूंकि बहुत सारे वकील हैं, कोर्ट में भीड़ हो रही है, इस बेल को आप सुन लीजिए। कुलदीप को उन्होंने बदतमीजी की। जब बदतमीजी उन्होंने की तो मैंने ये कहा, अगर आपके जज साहब आपकी फुर्सत अगर नहीं है, आप ज्यादा भेजिए तो इस बिल को कैंसिल कर, ट्रांसफर कर दीजिए, किसी के आकर दीजिए जिसको आप चाहें, ये आप सुन लीजिए। तो मुझसे उन्होंने सीधे छुपते ही कहा कि मैं नहीं ट्रांसफर करूंगा, आप मेरा क्या कर लेंगे। आप होते को उन्होंने जितनी भी वो अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकता था, और उसने यहाँ तक की कहा कि मेरा आप क्या कर लेंगे। मैंने कहा ये प्रॉपर बात नहीं है, ना हम इस बात को सुनते हैं ना हम इस बात को करते हैं। ये जिला जज की लैंग्वेज नहीं है। जिला जज खड़े हो गए,
खड़े होने के बाद में उन्होंने कोट उतारना शुरू किया, उन्होंने बैंड खोलनी शुरू की। जिला जज के सारे अधिकारी कर्मचारी जिला जज की कोली भर के अंदर ले जाने लगे, लेकिन उनने वकीलों के साथ माँ की बहन की जो कर सकते थे कर रही। मैंने यहाँ तक कहा कि जिला जज अगर जज साहब आप अगर वकीलों के बीच में आ गए और गुस्से में कुछ हो गया तो फिर वो टॉलरेबल नहीं होगा, लिहाजा आप चले जाइए। उसके बहुत देर तक वकील वहीं बैठे रहे। जिला जज ने ये कहा वहीं खड़े होकर इनको गोली मार दो, इन पर लाठीचार्ज करो, और फिर अचानक डीसीपी जो शहर का है राजेश, उसने लाठीचार्ज किया, वकीलों को गालियां दी, कोर्ट रूम में ही वकीलों को मारा है। और मारा नहीं है, भगा भगा के मारा है। 2-3 महिलाएं चोट लगी हैं, उनको भी डंडे लगे हैं। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उसको भी सिर फटा है, चोट है। मुझे भी 10-20 डंडे लगे होंगे। बहुत सारे वकील पिटे हैं। किसी वकील ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जिला जज ने जिस भाषा का खड़े होकर कोट उतारते हुए, बैंड खोलते हुए जो गालियां दी हैं, वो सीधी सीधी कंटेम्प्ट की परिभाषा में आती है, और उससे ज्यादा बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कुछ नहीं हो सकता। जिला जज ने सारी सीमाएं पार कर दी है। गाजियाबाद का वकील अब इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी है। 4 तारीख को मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जिला जज का बाइकाट हम लोगों ने शुरू कर दिया जब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा। और आगे की रणनीति हमें क्या करना है, वकील करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील बुलाने हैं, पूरे प्रदेश के वकील बुलाने हैं, दिल्ली के पूरे वकील बुलाने हैं। अब हमने ये तय कर लिया है कि जिला जज से हमारी कानूनी वैचारिक ये सारी लड़ाई आर पार की होंगी, और तब से पहले गाजियाबाद का वकील मानने वाला नहीं। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आप सारे पत्रकार हैं, गाजियाबाद के सारे पत्रकार चले जाइए, जिला जज की सीसीटीवी को ले लीजिए। अगर जिला जज आपको दिखा दे और उसमें एक वकील ने अगर बदतमीजी की हो, तो नाहर सिंह यादव वकालत छोड़ने के लिए तैयार है, अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए। पुलिस का आरोप